नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में भारतीय भूगोल से पूछे जाने वाले 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आने वाले सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार। उपरोक्त में से कोई नहीं। आरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में मालवा का पठार स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? गोदावरी, ताप्ती, साबरमती, नर्मदा। अरब सागर में गोदावरी नदी नहीं गिरती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वनस्पति। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, बॉक्साइट, तांबा, लौह अयस्क। बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूं, जूट, कपास, गन्ना। नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जूट, कपास, गन्ना ये नकदी फसल हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भूटान। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, दामोदर। फरक्का बांध परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय मानक समय आधारित है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3114 किलोमीटर, 3312 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 3133 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर।
भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं? 7, 8, 9, 10। भारत के 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार। झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? ग्रेट चैनल, पाक जलसंधि, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। श्रीलंका को भारत से पाक जलसंधि पृथक करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ लाइन, डूरंड रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। श्रीलंका देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? उड़ीसा, केरल, गोवा, गुजरात। गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। लक्षद्वीप समूह स्थित है? हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 18, 28, 36, 45। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। थार मरुभूमि राजस्थान राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित
भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है? इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हैदराबाद का जुड़वा नगर है? निजामाबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, आदिलाबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? लद्दाख, लाचेन, चंबा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? पुदुचेरी, दमन व दीव, लक्षद्वीप, त्रिपुरा। त्रिपुरा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि यह एक राज्य है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लक्षद्वीप, दमन व दीव, पुदुचेरी ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश को पहले जाना जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं? चीन से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, म्यांमार से। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय। त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पश्चिमी घाट है? पर्वत, पठार, पठारों के ढलान, पहाड़ियां। पश्चिमी घाट पठारों के ढलान है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।